हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एसआरएस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, ये अभी आपका चल रहा है क्लास 1 है अध्याय 2। क्लास ये आपका 1 है अध्याय 2 का। और ये आपका कौन सा अध्याय है? तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्याय 1 था। हमने इससे पहले बात किया था एन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी। दूसरा अध्याय है जो है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। तो ये राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? देश के लोग, यहां पे ध्यान दीजिए, पहली बात ये सुन लीजिए कि ये राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय ऐसी कीमत है जो हमारे देश में, राष्ट्र का मतलब देश, और जो है अंतरराष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच का संबंध, अंतरराष्ट्रीय। तो ये राष्ट्रीय का मतलब देश। तो जो देश है वो कोई भी देश हो, तो देश एक साल में कितना जो है पैसा कमाता है, वही उसका नेशनल आय है। वो चाहे नया बिजनेस हो चाहे पुराना बिजनेस हो, एक साल में जो है सब लोग मिलकर, देश के सभी लोग मिलकर जितना पैसा कमाते हैं उसे नेशनल इनकम कहते हैं। एक साल में सभी लोग मिलकर जो पैसा कमाते हैं, जो इनकम करते हैं, वही राष्ट्रीय इनकम कहलाती है। वो राष्ट्रीय इनकम जो है चाहे जैसे हो, चाहे दूसरे देश से चोरी किया हो या दूसरे देश से कमा कर लाया हो, या वो दुकान किया हो, ये खेती किया हो, बिजनेस किया हो, जॉब हो, चाहे जैस हो, वो एक साल में जो पैसा कमाया गया है सभी लोगों का मिलकर, वही क्या है? वही जो है आपकी राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम है। चलिए नेशनल इनकम के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि देश के लोग एक साल में मिलजुल कर कितना कमाते हैं। देश के लोग एक साल में मिलजुल कर कितना कमाते हैं? कितना कमाते हैं, यह क्या है? कितना कमाते हैं, यही आपका क्या है? यही आपका जो है नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय है। नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय है। तो ये क्या है? यही राष्ट्रीय आय है। अब इसे हम अगर कहे थोड़ा आसान भाषा में, या इन सब की ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। अगर हम दूसरी हेडिंग की बात करें, इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि देश की कुल सालाना कमाई, देश की कुल सालाना कमाई। ये कमाई क्या है? यही कमाई आपकी जो है बेटा नेशनल इनकम है। इनकम है, राष्ट्रीय आय है। क्या है? राष्ट्रीय आय है। अब ये हम इसे कुछ आसान भाषा में समझ सकते हैं। जैसे आसान भाषा में समझ सकते हैं, थोड़ा आसान भाषा में समझना उचित है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही डिफिनेशन से समझ सके। अगर आप लोग को हम बता दें कि राष्ट्रीय आय क्या है, देश के लोग एक साल में मिलजुल कर कितना कमाते हैं, वही नेशनल इनकम है। अब 100 बच्चे बैठे हैं, उसमें से हम मान के चलिए 40 बच्चे को ये समझ में आ गया। 40 बच्चों को ये समझ में आ गया कि देश के कुल एक साल में मिलजुल कर कितना कमाते हैं,
यानी देश के लोग एक साल में मिलजुल कर आपस में कितना कमाते हैं, यही नेशनल इनकम है, यही नेशनल इनकम है। समझ में आ गया बेटा। अब अगर हम बात करें 60% जो बच्चे हैं उसमें से हम बात कर ले 40% जो है दूसरे समझ सकते हैं कि देश की कुल सालाना कमाई, यानी देश में जो कमाई होती है एक साल में, वही क्या है, नेशनल इनकम है। तो ये समझ लीजिए 40%, ये भी समझ में आ गया। अब बच्चे 20%, तो 20% को हम एकदम आसान भाषा में कह दे और बस वो बच्चे को समझ में आ जाएगा। तो ये जो है आसान भाषा में क्या है, आसान भाषा में क्या है, यानी एक साल में, यहां पे ध्यान दीजिए, एक साल में किसान गेहूं बेचकर या फसल बेचकर कह लीजिए, फसल मान लीजिए, फसल बेचकर जितना कमाता है दूसरा क्या हम कह सकते हैं, दूसरा है कि मजदूर मजदूरी करके एक साल में कितना कमाता है, मजदूरी करके एक साल में कितना कमाता है, कितना कमाता, ये उन लोगों के लिए है जो 40% इनके हो गए। 100 बच्चों में से 40 बच्चे को ये समझ में आ गया, 40 बच्चे को ये समझ में आ गया, और जो 20 बच्चे बचे जो महाबुद्धू होते हैं उनके लिए ये हो गया। अब तीसरा क्या होगा, तीसरा कि जो है दुकान वाला, फैक्ट्री वाला और शिक्षक, दुकानदार दुकान से कितना कमाता है एक साल में, कितना कमाता है। चौथा मान लीजिए फैक्ट्री वाला एक साल में कितना कमाता है, शिक्षक एक साल में कितना कमाता है, डॉक्टर जो है एक साल में कितना कमाता है। यही सब मिलकर क्या हो गया, ये आपका नेशनल, ये तीनों को हम नेशनल इनकम कह सकते हैं, नेशनल इनकम कह सकते हैं, राष्ट्रीय आय। बेटा क्या कह सकते हैं, राष्ट्रीय आय। ये क्या है, ये राष्ट्रीय आय है। तो ये 20% जो बच्चे हैं उनको ये समझ में आ गया। अब आपके क्लासरूम के सारे बच्चे को ये समझ में आ गई कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। अब हम बात करेंगे थोड़ा गांव के स्तर पे, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। 10% मान लीजिए बच्चे को समझ में आ गया, 10% मान लीजिए समझ में आ गया। अब बचा 10%, देखो 10 40 इसको हो गया, 40 ये हो गया, 10 ये हो गया, 40 चलिए 80 10 90। अब बचे बेटा बच्चे हैं जो कभी कॉलेज नहीं जाते हैं, वो बच्चे हैं 10%। तो उनको एकदम गांव के स्तर से हम बता दें, गांव में क्या होता है, गांव में क्या होता है। जैसे किसान एक साल में क्या किया, 50,000 रुपया कमाया। क्या कमाया, किसान क्या कमाया, 50,000 रुपया कमाया। उसके बाद हम बात कर ले दुकानदार एक साल में, ध्यान से सुन लीजिए, एक साल में कितना रुपया कमाया, 20,000। क्या हो गया, 20,000। और चौथा मान लीजिए मजदूरी करके कितना कमाया 30,000। तो ये क्या हो गया, हमारी बात सुनिए, ये नेशनल इनकम इसका क्या हो गया, गांव का ये मान लीजिए नेशनल इनकम है, ये गांव का इनकम है। इसे विलेज इनकम कह सकते हैं, विलेज इनकम कह सकते हैं।
तो ये 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, ये कितना हो गया बेटा? ये सब जोड़ के 1,00,000 रुपए हो गया। ये 1,00,000 रुपए गांव के स्तर पे देखे तो विलेज इनकम, देश के स्तर पे देखे तो नेशनल इनकम। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद जो है हम थोड़ा बात करेंगे, एक शब्द आता है, एक कमाई होती है DGP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में ये क्या होता है, तो इसी टॉपिक पे सब आपको मिलता रहेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो है बात कर ले थोड़ा DGP